इंटरमीडिएटरी सर्विस, उसका थोड़ा बाइफरकेशन कर रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंटरमीडिएटरी सर्विस क्या होता है? फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट 2020। अ ब्रोकर, एजेंट और एनी पर्सन जो अरेंज करता है, फैसिलिटेट करता है बिटवीन टू पर्सन्स, बट वह एक्चुअली सप्लाई नहीं करता है, ही इज अ एजेंट, इंटरमीडिएटरी एजेंट। इंटरमीडिएटरी एजेंट का कंसेप्ट है कि टू पार्टी बट डज नॉट प्रोवाइड एनी मेन सप्लाई। इसका एग्जांपल है, यदि कोई कंपनी इन इंडिया हेल्प टू फॉरेन क्लाइंट फाइंड कस्टमर इन इंडिया फॉर देयर प्रोडक्ट। यदि कोई इंडिया का इंटरमीडिएट सर्विस कोई एजेंट है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट अरेंज करने का एक फॉरेन कस्टमर के लिए, तो इस केस में इंटरमीडिएट सर्विस कहलाएगा। इसमें इंडियन कंपनी इज नॉट सेलिंग द गुड्स बट ही इज द अरेंजिंग द फैसिलिटी फॉर ट्रांजेक्शन्स। तो बिफोर द बजट इस पर GST का पेमेंट करते थे। इसमें स्पेशल रूल था सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज B ऑफ IGST एक्ट के अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ जो सप्लाई था और लोकेशन ऑफ द सप्लायर था, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। लोकेशन ऑफ, यदि मैं फॉरेन पे भी सर्विस दे रहा हूँ बट स्टिल ही इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, मैंने सप्लायर इंटरमीडिएट सर्विस इंडिया में है तो उसको GST का पेमेंट लगता था। बट आफ्टर द बजट ये चेंज हुआ है और इसमें लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट आ गया है। यदि मैं इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉरेन में, देन इट इज ट्रीटेड अ एक्सपोर्ट और मुझे एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा। सो यह मेजर अमेंडमेंट जो हुआ है स्पेशली एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी, और इसमें ग्लोबल मार्केट भी इंक्रीज होगा। तो ये मेजर अमेंडमेंट है इंटरमीडिएट सर्विस के लिए जो थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच।